आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। और आज हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि सफलता की कुंजी क्या है। सफलता की कुंजी क्या है, एक विश्वासी किस तरीके से अपने जीवन में सफल हो सकता। पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम इस अध्ययन में जाएंगे। और वचन है तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री और उसकी 2 आयत। यूहन्ना की तीसरी पत्री और उसकी 2 आयत मैं पढ़ रहा हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर और मनन करने पर आशीष करे। प्रभु का दास यूहन्ना एक बहुत सुंदर बात लिख रहा, और क्या लिख रहा कि हे मेरे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। तो मेरा जो विषय है वो उन्नति से या प्रोस्पर होने से या सक्सेस होने से है। और आज हम देखेंगे कि एक विश्वासी बच्चा, एक प्रभु का दास या दासी किस तरीके से वो सक्सेस हासिल करता है, कैसे वो सफल होता है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि इस संसार में 2 किस्म की सफलताएं हैं। पहली सफलता है जो संसारी लोगों के पास है, एक सफलता है जो प्रभु के लोगों के पास है। या एक तरीके से एक कामयाबी ऐसी है जो संसार के लोगों के पास है, एक आपके पास है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि एक विश्वासी लड़का था और वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था और एग्जाम चल रहे थे, और बहुत सारे संसारिक लड़के थे, वे सब नकल कर रहे थे और बड़ी खुली छूट थी कि वो नकल करें, और वो नकल पर नकल कर रहे थे। एक विश्वासी लड़का था, वो नकल नहीं कर रहा था, जो याद था सिर्फ वही लिख रहा था। और जब उनके रिजल्ट आए तो वो लड़के जो थे वो फर्स्ट क्लास पास हुए, और जो विश्वासी लड़का था वो सेकंड क्लास पास हुआ। अब संसार की दृष्टि में कौन कामयाब है? संसार की दृष्टि में वो कामयाब जो फर्स्ट क्लास आया। लेकिन प्रभु की नज़र में कौन कामयाब है? प्रभु की नज़र में वो कामयाब है जिसने सच्चाई से, ईमानदारी से काम किया। मेरे भाई बहनों, अगर हम सच्चाई में और ईमानदारी में, फैथफुलनेस में रहेंगे तो हमारी जो सक्सेस है वो अलग टाइप की होगी, क्योंकि हमने पिता को खुश किया। और आज हम देखते हैं, मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि इस सक्सेस को हासिल करने के लिए क्या तरीका बाइबल में बताया गया, और इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि रूल क्या है कामयाब होने के। ध्यान से सुनिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, बोलो यीशु मसीह की, सब जागते रहना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बाइबल में यीशु मसीह ने उसका क्या रूल बनाया है, क्या कानून बनाया है, वो हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। पहला कानून क्या है? अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में उसका एक रूल बनाया है, और उस रूल को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 32, 33 और 34 आयतें मैं पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में रेखांकित कीजिए। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के दिन आज ही का दुख काफ़ी है। और 33 वचन में लिखा है यहाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं मेरे भाई बहनों, तो आप ध्यान से सुनिएगा प्रभु के वचन को। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। बोलो यीशु मसीह की। कितना आसान है ना, क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करनी और उसकी धार्मिकता की, सच्चाई की, अच्छाई की खोज करनी। प्रभु की स्तुति। सिंपल बात। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहला नियम क्या है बताओ? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है? बाइबल में लिख रखा, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है हमें मालूम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य है क्या? आप और मैं जब हम मिलकर एक राज्य को स्थापित करते हैं, वो परमेश्वर का राज्य है जहाँ परमेश्वर का राज चलता हो। परमेश्वर का राज्य कौन सा है? जहाँ परमेश्वर का राज चलता हो। अब परमेश्वर का राज कहाँ चलता? शराब के ठेके पर नहीं चलता,
अगर यहाँ चलता होता धरती के ऊपर तो प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना नहीं सिखाता कि तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अर्थात पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का एक तरीके से राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। जहाँ प्रभु है वहाँ प्रभु का राज्य है। प्रभु का राज्य कहाँ? प्रभु कहाँ कहाँ राज करना मांगता है? बताओ, प्रभु कहाँ राज करना मांगता है? बोलो, हमारे दिल में। यानी हम परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। परमेश्वर का राज्य और कोई नहीं मेरे भाई बहनों। जो प्रभु के लोग हैं हम उनके बारे में सोचना है, उनके लिए हमें विचार करना है और उसकी खोज करनी है, और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है, उसकी राइचियसनेस की, उसकी अच्छाइयों की, उसकी पवित्रता की खोज करनी। दूसरा नियम, पहला नियम क्या है? परमेश्वर के राज्य की खोज करो। दूसरा नियम हम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या है? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो प्रभु के दास यहोशू को एक बात परमेश्वर ने बताई, और यहोशू उसका 1 अध्याय, यहोशू और उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे। यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन सब ध्यान से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण के बाद में है। यहोशू 1 अध्याय और 8 वचन मैं पढ़ता हूँ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दूसरी कुंजी, दूसरी चाबी, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो प्रभु ने अपने दास यहोशू को एक खास बात बताई कि व्यवस्था की यह पुस्तक, बाइबल की यह किताब तेरे दिमाग में से ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान क्या करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा करने से सब काम सफल होंगे। कैसा करने से? बाइबल को पढ़ने से। बाइबल में लिख रखा, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और वे जो उसके ऊपर चलते हैं या उसे मानते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सिंपल से रूल हमारे परमेश्वर ने बनाए हैं। पहला, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, और दूसरा, उसके वचन के ऊपर दिन रात ध्यान करो। जब प्रभु का दास भजनकार दाऊद भजन लिखना शुरू किए तो उसने कितनी सुंदर बात लिखी। भजन उसका 1 अध्याय, भजन संहिता उसका 1 अध्याय में भी यही बात हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता और उसका 1 अध्याय बड़ा सुंदर अध्याय है। 6 आयतें हैं और उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 3 आयतें प्रभु के दासों के लिए और 3 आयतें संसार के लोगों के लिए। कितना सिंपल है ना। पहली 3 आयतें किसके लिए बताओ? प्रभु के लोगों के लिए। और आखिरी की 3 आयतें किन के लिए? संसार के लोगों के लिए। हमें संसार के लोगों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, तो हमें कौन सी आयतें पढ़नी? पहली 3 मैं पढ़ता हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता और उसी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बोलो यीशु मसीह की। वो प्रभु का दास वो व्यवस्था के ऊपर दिन रात ध्यान करता है, और दिन रात ध्यान करने से क्या होता है? उसके सारे काम सफल होते हैं। प्रभु की स्तुति हो। पहली कुंजी है हम परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी, और दूसरी कुंजी है कि हमें उसके वचन के ऊपर क्या करना है? दिन रात ध्यान करना। ध्यान करने का मतलब हम कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि भाई मैं तो पढ़ाई यानी हूँ, इसलिए प्रभु के वचन को कैसे ध्यान करूँ? मेरे भाई बहनों, सिंपल सी बात है। जो भी आप प्रभु का वचन सुनते हैं उसके ऊपर सिर्फ सोचो जाओ, विचार करते रहो, विचार करते रहो, विचार करते रहो। यही है प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करना। तीसरी बात, जब आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, एक निशाना बनाना पड़ेगा, एक आपको टारगेट रखना पड़ेगा। मुझे कम से कम एक दिन में एक आदमी को प्रभु का वचन सुनाना, ये एक टारगेट है, ये एक मन ने गोल बना लिया। या मुझे इतना ऊपर जाना कि मैं प्रभु के काम की इस तरीके से सेवा करूं, या मैं प्रभु के वचन को इस तरीके से प्रचार करूं। आपका कोई भी गोल हो सकता, या मैं इतनी देर प्रार्थना करूं, या मैं ये चीज लोगों को सुनाऊं। अभी मैं प्रभु के दास भाई रवि जकरिया के बारे में, अभी वो प्रभु के पास चले गए तो उनके बारे में देख रहा था, तो उनका एक खास प्रभु ने उद्देश्य दिया था। जब वो मरने वाला था उस टाइम उसने अपने जीवन प्रभु को दे दिया था और बोला कि हे परमेश्वर, जो लोगों के जीवनों में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं,
उनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं उन हर एक सवाल का जवाब देने वाला बन सकूं, और वो दुनिया का सबसे बेस्ट अपोलॉजिस्ट बना। लोगों के हर दुनिया में सबके पास सवाल है। मेरे भाई बहनों, प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाह रहा, और वो चाहता है कि आप एक गोल स्थापित करें। और प्रभु के दास पौलुस ने भी एक गोल बना रखा था। देखो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। आप पढ़िए फिलिपियो 3 अध्याय, फिलिपियो उसका 3 अध्याय, और सिर्फ 2 आयतें पढ़ेंगे, 13 और 14। हम आपको और मुझे एक निशाना बनाना, एक टारगेट रखना, एक गोल रखना कि मुझे वहां तक जाना ही जाना। फिलिपियो 274 पेज 3 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 13 और 14 वचन। सब ध्यान से सुनेंगे। 13 और 14 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है, जिसमें परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। उसे अपनी कॉलिंग का मालूम था, और बाइबल बताती है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आपके अंदर एक ऐसा निशाना होना चाहिए, आपके अंदर एक ऐसा टारगेट होना चाहिए, मुझे वहाँ तक जाना ही जाना। प्रभु की स्तुति हो। जब तक आप कोई गोल स्थापित नहीं करने के, तब तक आप उस सफलता को हासिल नहीं कर सकते। प्रभु का दास जब गलतियों की मंडली में लिख रहा, तो देखो कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। अगर आप हताश होगे तो आप उस गोल तक नहीं पहुंच सकते। हम गलतियों 6 अध्याय, गलतियों उसका 6 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। गलतियों 6 अध्याय 9 वचन। वो लोग जो हताश हो जाते हैं वो प्रभु के पास नहीं जाते, इसलिए हमें कभी हताश नहीं होना। 6 अध्याय 9 वचन। हमें भले काम में साहस नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हमें भले काम के लिए साहस नहीं तोड़ना। चलो अब मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ। पहला नियम क्या है कामयाबी का? पहला नियम है परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। दूसरा नियम क्या है? उसके वचन पर, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करो तो सब काम सफल होंगे। तीसरा क्या है? हमें एक गोल स्थापित करना, हमें एक टारगेट बनाना। प्रभु मुझे ये काम करना, बस प्रभु के चरणों पर प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ये करना ही करना। और चौथी बात है, हमें कभी हताश नहीं होना। और 5वां नियम क्या है? हम फिलिपियो के अंदर पढ़ेंगे। 5वां नियम, कामयाबी का 5वां नियम, फिलिपियो 1 अध्याय 20 और 21 वचन। जो भी हमें करना वो यीशु के लिए करना। 20 और 21 वचन, 20 और 21। फिलिपियो 1 अध्याय 20 और 21 वचन। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है। बाइबल बताती है मुझे जो भी कुछ करना है वो मसीह के लिए करना, चाहे मैं जीवित रहूँ और चाहे मर भी जाऊँ। ये मेरा एक खास डिसीजन होना चाहिए। तो 5 नियम हमने आज पढ़े, किस तरीके से एक विश्वासी कामयाबी की तरफ चलता है। पहले नंबर पर सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। दूसरे नंबर पर प्रभु की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करो, ऐसा करने से सफल होंगे। तीसरे नंबर पर हमें एक गोल स्थापित करना। चौथे नंबर पर हमें साहस नहीं छोड़ना। और 5वें नंबर पर चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जिए या मरे, हम मसीह के लिए उस काम को करते रहें। तो 5 चीज़ें हैं जो कामयाबी के लिए है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें निराश करती हैं, जो रुकावटें हैं। अब हम उन रुकावटों को पढ़ेंगे। सबसे पहली रुकावट क्या है जो इंसान को कामयाब होने से रोकती है? आप पढ़िए नीति वचन 28 अध्याय। अब हम दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको, मुझे या किसी भी विश्वासी को सफल होने से रोकती हैं? और आप अपनी बाइबल में उन रुकावटों पर विशेष ध्यान करो, क्योंकि वो रुकावट है क्या? कौन चीज़ है जो आपको कामयाब होने से रोक रही? कौन चीज़ है जो आपको ऊपर उठने से, ऊपर बढ़ने से रोक रही? कौन चीज़ है जो आपको प्रोस्पर होने से रोक रही? और वह नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन। सब मिलकर पढ़ेंगे। नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता,
परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नोट करो, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता। बोलो, किसका काम सफल नहीं होता? जो अपने पापों को छिपा कर रखता। एक बात बताओ, कोई परमेश्वर से छिप सकता है क्या? नहीं छिप सकता। तो हमें क्या छिपाना? हमें कहना है प्रभु मेरे से ये गलती होगी, आप क्षमा कर दो, मैं आपको लिख कर देता हूँ, 100% प्रभु आपको सफल करेगा। लेकिन बहुत सारे विश्वासी इतने होशियार हैं, वो उन्हें छिपाते हैं। एक विश्वासी जो दुनिया का सबसे पहला विश्वासी था, उसने ऐसा छिपाया, उसका नाम था आदम। और उसने क्या काम करा? गलती कर दी। और गलती करने से कैसे छिपा रहा हूँ? जे कहेंगे अंजीर के पत्तों से छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज छिपाने की नहीं है, आप छिप नहीं सकते। परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की नजरों से छिप नहीं सकते। वो सब कुछ जानता है। प्रभु की स्तुति हो। तो पहली चीज है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है, वो हमारे खुद के पाप। आपके पाप आपको सफल होने से रोकते हैं। दूसरी चीज, क्या चीज है जो हमें सफल होने से रोकती है? नोट कीजिए, इब्रानियों उसका 4 अध्याय, हम 4-5 वचन ही पढ़ेंगे सिर्फ। इब्रानियों उसका 4 अध्याय, इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 11 वचन। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर जाए। पुराने नियम की बात उसने कोट की है। वो कह रहा है कि हम लोग विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें और ऐसा न हो कि हम उनके समान आज्ञा न मानकर गिर जाएं। अर्थात अवाज्ञाकारी हृदय हमें सफल होने से रोकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, करीब 22 लाख लोग मिस्र से निकले, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया उस स्वर्गीय कनान में। कितने जने गए? सिर्फ 2। नंबर 1 यहोशू और नंबर 2 कालेब। वे क्यों गए? क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु की ओर देख के चलते रहे। अगर वो अवाज्ञाकारी होते, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते, तो वो भी नहीं जाते। मेरे भाई बहनों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। अर्थात आज्ञा का तोड़ना दूसरा कारण है जो हमें उस कामयाबी तक जाने से हमारी क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। तीसरी रुकावट इस संसार के लोग हैं, पढ़िए, दुश्मन है। नहम्या उसका 4 अध्याय, हाँ बता रहा हूँ, नहम्या उसका 4 अध्याय है। नहम्या उसका 4 अध्याय, पेज नंबर है आपका 583। 4 अध्याय, एक आयत ही पढ़ेंगे हम सिर्फ, 4 अध्याय का 2 वचन सिर्फ। देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें निराश करती है या हमें कामयाब होने से रोकती है। नहम्या 583 पेज, 4 अध्याय का 2 वचन। क्या लिख रखा? और अपने भाइयों, नहम्या 4 अध्याय 2 वचन, मिल गया ना? इसका पहला और दूसरा ही पढ़ लेंगे। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगे। क्या करने लगे? ठट्ठों में उड़ाने लगे। और क्या कह रहे थे? ये निर्बल लोग ये बनाओगे शहरपनाह को। हाँ मेरे भाई बहनों, कई बार बहुत सारे लोग आपकी मजाक करेंगे। कई बार आपको कहेंगे ये आदमी ये चीज़ इस चीज़ को सीखने लगा, ये आदमी ये आजकल अंग्रेज बनेगा, ये आदमी ये कंप्यूटर मास्टर बनेगा, ये आदमी बड़ा म्यूजिशियन बनेगा। आपकी मजाक बनेगी। मैं एक दोस्त को जानता हूँ और उन्हें कैरल सिंगिंग में एक गीत गाना था क्रिसमस टाइम में, और उनके पास कोई गिटारिस्ट नहीं था। तो वो एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के के पास गए। उसने कहा भाई साहब हम आज गीत गाएंगे, आप हमारे लिए गिटार बजाना। तो उन्हें प्रैक्टिस करनी थी। तो उस लड़के ने कहा कि जब गिटार नहीं आता तो ज़रूरी है गीत गाना। और ये बात उस लड़के को चुभ गई और वो अपने कमरे में गया, किवाड़ बंद कर लिए, प्रभु के चरणों पर रोया। उसने कहा है प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन उस आदमी ने क्या मजाक करी आप देख लो।
उसने मखौल करी थी, मजाक करी थी कि जब तुमसे गिटार बजाना नहीं आता तो कोई जरूरी है तुम्हें ये गीत गाना। और उस लड़के ने प्रभु के चरणों पर बैठकर गिटार लिया और अपनी उंगलियों में खून निकाल लिया, इतना गिटार बजाया, इतना गिटार बजाया, और आज वो उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा लीडर है। मेरे भाई बहनों, आप कभी भी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। आज लोग आपका मजाक कर सकते हैं, ये आदमी वो काम कर नहीं सकता। एक दिन की बात है, मुझे स्कूटर सीखना था, मुझे एक आदमी ने कहा, और वो स्कूटर मेरे से गिर गया। उसने कहा तू कभी नहीं चला सकता। मैं प्रभु को कहा, है प्रभु कैसी बात कर दी उसने कि मैं कभी नहीं चला सकता। मेरे भाई बहनों, आप सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल बताती है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ ये लोग प्रभु के दास नहमिया की और इजराइलियों की मजाक करने लगे, ये लोग बनाओगे शहरपना, इतनी बड़ी दीवार को बनाना था। हाँ, और जब वो दीवार बना रहे थे कह रहे ये तो ऐसी दीवार है इस पर गिद्दड़ भी कूदेंगे तो गिर जाएगी। कैसे मजाक कर रहे थे। मेरे भाई बहनों, कुछ चीजें हैं जो आपको कामयाब होने से रोकती हैं। पहली चीज क्या है? हमारे खुद के पाप। दूसरी चीज क्या है? प्रभु की आज्ञा को तोड़ना। और तीसरी हमारे दुश्मन जो हमारे लिए हमारी मजाक करते हैं। और चौथी चीज क्या है जो हमें कामयाब होने से रोकती है? वो नीति वचन में प्रभु के दास ने लिखी है। नीति वचन 24 अध्याय, नीति वचन 24 अध्याय, सिर्फ हम 2 आयतें और पढ़ाएंगे। नीति वचन 24 अध्याय और उसका 34 वचन। आप बताओगे ऐसी कौन सी रुकावट है जो हमें रोकती है? चौथी रुकावट, 34 वचन, 33 और 34। 24 अध्याय 30 से ही पढ़ लेंगे। चलो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भरे गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान करके विचार किया, और हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगाल पर डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद पुरुष के समान आ पड़ेगी। क्या चीज़ है हमारे दुश्मन? आप बताओ। हाँ, इसे हम एक साधारण शब्दों में सारों को इकट्ठा करके कहेंगे आलस्य है। क्या है? आलस्य। जब मैं छोटा सा था तो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया जो आज का काम हो आज ही करना, कल को करोगे तो आपको होने का नहीं, क्योंकि कल का भी हो जाएगा तो बहुत सारा हो जाएगा। तो हम काम देखते थे स्कूल में, तो चाहे रोटी ना खाओ पहले, चाहे नींद भी कितनी आ रही हो सो, लेकिन आज का काम आज ही करना। तो मैं रात को ही अपना काम करता था पूरा, चाहे 12 बज जाओ 1 बज जाओ। ये हमारी ज़िंदगी का आपको हमें मानना चाहिए कि ये जो आलस्य चीज़ है ये हमारी दुश्मन है। चलो, हमारे दुश्मन क्या क्या हैं जो हमें कामयाब होने से रोकते हैं? नंबर 1, हमारे खुद के पाप। यदि मैं अपने पापों को छिपाए रखता, अपने अपराधों को छिपाए रखता, तो मेरे काम कभी सफल नहीं होते। और दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है? अनाज्ञाकारिता। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है? हमारे दुश्मन जो हमारा मजाक बनाते हैं। चौथे नंबर पर हमारा आलस्य। और 5वें नंबर पर हम ख़त्म करेंगे और 5वें नंबर हम पढ़ेंगे ऐसी क्या चीज़ है जो हमें कामयाब होने से रोकती है। वो है मत्ती 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय और उसका 26 वचन। मत्ती 16 अध्याय और उसका 26 वचन। मत्ती 16 अध्याय और उसका 26 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? क्या मनुष्य अपने प्राण का बदला क्या देगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे उसे क्या लाभ? अर्थात ये संसार, हमारा दुश्मन कौन है? ये संसार और सांसारिक अभिलाषाएं, ये हमें कामयाब होने से रोकती हैं। 5 चीज़ मैंने बताई आपको जो हमारे लिए कामयाबी के नियम हो या रूल ऑफ सक्सेस कह सकते हैं, और 5 चीज़ हैं जो हिंड्रेंस कह सकते हैं, हिंड्रेंस ऑफ सक्सेस। वो 5 चीज़ें जो हमें कामयाब करती हैं क्या हैं? पहले नंबर पर परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। दूसरे नंबर पर परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करो। तीसरे नंबर पर एक गोल स्थापित करो पौलुस के समान कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और चौथे नंबर पर हमें कभी साहस नहीं छोड़ना, हमें भले कामों के लिए कभी साहस न छोड़े, हम अच्छी फसल काटेंगे। और 5वें नंबर पर चाहे मैं मरूं या जीऊं, जैसा प्रभु के दास पौलुस ने कहा, मेरे लिए मरना लाभ है और जीना
मसीह है। 5 चीज़ें, और 5 चीज़ें जो रुकावटें हैं। पहली रुकावट है यदि मैं अपराध की बात को छिपा कर रखता, यदि कोई मनुष्य अपने पापों को छिपाए रखता तो उसके कार्य सफल नहीं होते। दूसरे नंबर पर अनाज्ञाकारिता, तीसरे नंबर पर हमारे दुश्मन जो हमारी मजाक करते हैं, चौथे नंबर पर हमारा आलस्यपन, और 5वें नंबर पर यह संसार हमारी रुकावटें हैं। आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएंगे और हम इन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने वचन के ऊपर आशीष दें।